तो यहां हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसे 3 पीसेस या टुकड़ों या हिस्सों में डिफाइन किया गया है। यानी फंक्शन की हद असर यानी डोमेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर या मुख्तलिफ टुकड़ों पर फंक्शन की अलग अलग कदरें और अलग अलग शक्लें हैं। जैसे अगर x -2 हो तो फंक्शन की अलग शक्ल है, -1 पे अलग, और -2 और -1 के अलावा हर पॉइंट पर एक अलग शक्ल है, और वो शक्ल क्यूबिक है जैसा कि आप देख सकते हैं। लिहाजा हमें अगर x = 1 पे फंक्शन की कदर निकालना है तो हम पहले ये देखेंगे कि 1 फंक्शन के दायरे असर के किस हिस्से में है। ना ये -2 है, ना ये -2 है, ना ये -1 है, और यकीनन इस दायरे असर में ये पाया जाता है। यानी हम फंक्शन का तीसरा टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरा टुकड़ा ये हुआ x³ - x² जमा 1, और हमें x डालना है 1, तो ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर जमा 1 का हुआ भाई 1 - 1 जमा 1, तो बोलो पेंसिल, -1 और जमा 1 कैंसिल। हाँ, तो आपका ये जो g(1) है ये बना 1। ये लें, क्या याद करेंगे। चलते हैं अगली सवाल की जानिब। जी मेरे भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो यहां भी यही सूरत हाल है। जाहिर है वीडियो है ही पीस वाइज फंक्शंस के बारे में, तो यही मिलेंगे ना। चलें शाबाश, वीडियो रोककर जरा h(-5) निकालिए। हो गया? अच्छा चलें, मैं कर देता हूं भाई। अगर x -5 या उससे ज्यादा हो तो इस फंक्शन का ये तीसरा टुकड़ा इस्तेमाल होगा। तो ये हुआ h(x) बराबर है 4x - 3 के, और हमें निकालना है h(-5). तो जहां जहां x है वहां वहां आप -5 डालिए, और ये हो गया 4 पंजे 20 -20 - 3, यानी h(5) हमारा बना -23, और ये हो गया आपका जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलें ये आखिरी वाला तो खुद कर लें यार। भाई देखें, सिर्फ ये पता करना है कि फंक्शन का कौन सा टुकड़ा लेना होगा। f(4) अगर इस दूसरे टुकड़े को देखें तो ये टुकड़ा 3 और 10 के बीच में पाया जाता है, और चूंकि 4 भी 3 और 10 के बीच में ही पाया जाता है, तो बस ये दूसरा टुकड़ा लीजिए। f(x) बराबर है x² - 7 के, और इसमें आप 4 डाल दीजिए। तो 4 का स्क्वायर -7, 16 -7, ये बना 9। तो आपका जवाब क्या हुआ? 9। और बस